हेलो दोस्तों, आज है हमारा टॉपिक पोलन प्रोडक्ट, है ना। सबको गुड मॉर्निंग, जो भी बोले, गुड आफ्टरनून, गुड नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी बोले, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट क्या होते हैं? पोलन प्रोडक्ट जैसे क्रीम हो गई, उनको दवाइयों की, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें दवाइयाँ देती है, उन दवाइयों के अंदर पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं उनको यूज़ में कहाँ लिया जाता है, किस चीज़ के लिए उसमें यूज़ में लिया जाता है, कहाँ उनका यूज़ किया जाता है ना, किस किस जगह पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थ, पराग भोज्य पदार्थों के रूप में कैसे उपयोग में लिया जाता है ना। तो क्या है हमारा टॉपिक? पहला है, सबसे पहले है, ये है पराग भोज्य पदार्थ, है ना। हमारा टॉपिक है पराग भोज्य पदार्थ। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? जो परागकण होते हैं उनके अंदर वसा पाई जाती है, वसा तो पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर और आवश्यक चीज़ें भी पाई जाती है। जैसे कहने का मतलब वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, उनके अंदर पाई जाती है। ये वसा क्या करती है? पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इनमें मेन है पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और दूसरा है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक होती है। लाभदायक जैसे खाने के लिए लाभदायक कैसे होती है? जैसे पश्चिमी देश होते हैं, पश्चिमी देशों के अंदर जो कहने का मतलब पश्चिमी देश होते हैं उनके अंदर दौड़ने वाले होते हैं, धावक होते हैं, जैसे घोड़े हो गए, धावक हो गए, दौड़ने वाले हो गए। तो उनके लिए उनको प्रोडक्ट के रूप में, यानी दवाइयों के रूप में उनको ये गोलियां दी जाती है। परागकण की जो गोलियां बनाई जाती है उनको दौड़ लगाने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर, तो उनको एनर्जी प्रदान करने के लिए इन गोलियों को दिया जाता है, ठीक है। इन गोलियों को इस प्रकार दिया जाता है, खाने के यूज़ में दिया जाता है, गोलियों के रूप में, उनको पाउडर के रूप में भी दिया जाता है। इस तरह पश्चिमी देश जो होते हैं उनको घोड़े जो है, घोड़ों के रूप में दिया जाता है। घोड़े जो होते हैं वो दौड़ लगाते हैं, उनको दवाइयों के रूप में दिया जाता है। और दौड़ने वाले जो धावक होते हैं उनको दौड़ते हैं तब उनको ये दवाइयाँ दी जाती है, जिससे उनको एनर्जी हो और उनको थकान महसूस नहीं हो। इस वजह से क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व मिले हुए होते हैं और असंतृप्त वसा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये भोज्य पदार्थ के रूप में इस तरह उपयोग में लिया जाता है, गोलियों के रूप में, टेबलेट्स के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन दूसरा है क्रीम, परागकण क्रीम। हमारा टॉपिक क्या है? ये परागकण क्रीम होती है, उसको उपयोग में किस तरह लिया जाता है? आपने देखा होगा लड़कियों को कहीं कह दे कि घूमने जाना है तो उनके मुंह पे देखना वाइट पता नहीं क्या लगा लेती है वो इतना। मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, लगाते सब सोचेंगे कि लगाती होगी, तो ठीक है ना। जो लड़कियाँ होती है, चाहे कोई भी हो, वो मुंह को ऊपर लगाने, पाउडर जो होती है, क्रीम जो होती है हाथों के लगाने के लिए, उन क्रीमों को कैसे यूज़ किया जाता है? जो परागकण होते हैं उनके अंदर पोषक तत्व भी होते हैं और असंतृप्त वसा होती है, मेन है इसके अंदर असंतृप्त वसा होती है, जिससे वो त्वचा जो होती है उनको सुरक्षा प्रदान करती है, मुलायम रखने का काम करती है। वसा काम करती है। अब ये क्या करती है? धूप में जाती है। लड़कियों का नाम आ रहा ज़्यादातर, क्योंकि लड़कियां इसको लगाती है ना। लेकिन कहाँ है कि अगर है ना, इस क्रीम को लगाने के बाद जो परागकणों से बनाई गई क्रीम है उसको धूप में ले जाया जाता है, या उसको लगा के धूप में जाते हैं, तब वो हमारी रक्षा कैसे करती है? जो सूर्य की विकिरणें हैं, सूर्य की असंतृप्त विकिरणें हैं, पराग विकिरणें हैं, वो हमारे त्वचा पे वसा होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से हमारी स्किन क्या रहती है? मुलायम रहती है। इस परागकण की क्रीम जो बनाई जाती है, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी होती है, ठीक है, इस वजह से होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नर युग्मोद्भिद। तीसरा है नर युग्मोद्भिद, या फिर नहीं, परागकण का तीसरा है परागकण का जीवन काल। हालांकि ये है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के दौर पे, लेकिन ये हमारे नॉलेज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि परागकण जो होते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है ना। तो सब इसके बाद हम देखते हैं परागकण का जीवन काल। परागकण का जीवन काल जो होता है वो बहुत कम होता है। परागकण का जीवन काल उसके
जो परागकण है उसके जन्म से लेके और उनकी मृत्यु तक के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, परागकण का जीवन काल कहते हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलता, जब तक वो पराग कोश से बाहर नहीं निकलता, उसके बीच की जो अवधि होती है उसे हम परागकण का जीवन काल कहते हैं। परागकण जो होते हैं उनका जीवन काल बहुत कम होता है ना। और जो धान होते हैं, अनाज होते हैं, अनाजों के परागकणों का जीवन काल 30 मिनट का होता है ना। इनका तो कुछ ही महीने का होता है या कुछ दिनों का होता है। मेन है इसका कुछ दिनों का इसका जीवन काल होता है। इसका मेन है तापमान, इसकी जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो तापमान है, आर्द्रता है और आनुवंशिक पदार्थ है, जिससे वो क्या करते, तापमान में ये रहेंगे, इनका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। आर्द्रता इसकी मीडियम होती है। आर्द्रता यानी क्या होता है, कहने का मतलब आर्द्रता जो होती है इसकी बहुत कम होती है ना, जिससे क्या होता है ये इनका जीवन काल ज़्यादा चलता है, इनको सुरक्षा प्रदान करती है आर्द्रता। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जीवन काल। अनाज देखे होंगे, अनाज का जीवन काल कैसे होते हैं, 30 मिनट का होता है। और जो धान होते हैं, धान हो गए जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, इनका जीवन काल कुछ महीनों का होता है। इनका जीवन काल कुछ महीनों का होता है। इस वजह से इन परागकणों का जीवन काल भी इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है कि नर युग्मोद्भिद जो होते हैं, नर युग्मोद्भिद कौन सा है, चौथा है नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद है ना। हमारा टॉपिक है नर युग्मोद्भिद संरचना। ये किसकी संरचना बनी हुई है, नर युग्मोद्भिदों की संरचना बनी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं, उनके आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद को 2 चरणों में बांटा गया है ना। आवर्तबीजी पौधे क्या होते हैं, जिसके ऊपर पुष्प लगते हैं, यानी उसके अंदर बीज पाए जाते हैं, पुष्प लगते हैं। जिस पौधे के ऊपर पुष्प लगते हैं वो आवर्तबीजी होते हैं, है ना। आवर्तबीजी वो होते हैं जिसके अंदर, अब हम देखते हैं नर युग्मोद्भिद संरचना देखेंगे। नर युग्मोद्भिद संरचना के अंदर सबसे पहला चरण जो होता है वो क्या होता है, परागकण जो होते हैं पराग कोश के अंदर, जब तक इन परागकण जो होते हैं पराग कोश से बाहर नहीं निकलते यानी मुक्त नहीं होते, उनका जीवन काल उन्हीं में संपन्न हो जाता है, उन्हीं में खत्म हो जाता है। बाहर नहीं निकलते उससे पहले ही खत्म हो जाता है। उस जीवन काल को हम क्या कहते हैं, नर युग्मोद्भिद का पहला चरण कहते हैं। कहने का मतलब समझ में नहीं आया होगा। परागकण है, ये क्या है, जैसे परागकण है ना। ये परागकण परागकोश से, परागकोश कौन सा है, ये वाला। अब इसके अंदर क्या है, परागकण है। परागकण जब तक ये इसका स्फुटन नहीं होगा तब तक ये परागकण बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये बाहर नहीं निकलेंगे, इसके जो पहला चरण है, ये पहला चरण यही है कि नर युग्मोद्भिद का पहला चरण कौन सा है, जब परागकोश से परागकण मुक्त नहीं होते हैं उससे पहले के जीवन काल को हम क्या कहते हैं, नर युग्मोद्भिद का पहला चरण, है ना। उसके जीवन काल को क्या कहते हैं, हम उसका पहला चरण कहते हैं। इस पहले चरण के अंदर क्या होता है, इस पहले चरण के अंदर जो परागकण है वो समसूत्री विभाजन करते हैं। वो समसूत्री विभाजन करने के बाद 2 कोशिका असमान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। पहली कोशिका का नाम है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका है, जो बड़ी कोशिका है उसका नाम है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका ये बड़ी वाली कोशिका हो गई। दूसरी है छोटी कोशिका, उसे हम कहते हैं जनन कोशिका। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, है ना। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और इसे हम कहते हैं जर्मन सेल, है ना। जर्मन सेल हो गई। अब हम देखते हैं इसके बाद कि जो ये कायिक कोशिका है वो क्या होती है। कायिक कोशिका वो होती है जिसके अंदर केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक जब तक ये परिपक्व नहीं होती है इसका केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा होता है और गोल होता है, और इसके बाद ये क्या करती है, अनियमित आकार की हो जाती है। इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये कितनी बड़ी होती है ना। और फिर ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। ये परिपक्व होती है। अब हम देखते हैं जनन कोशिका क्या होती है। जनन कोशिका के अंदर क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो गोल पाए जाते हैं। इनके जो आकार है वो
लेंस की तरह पाए जाते हैं। इनका आकार लेंस की तरह होता है। लेंस की एक आंख देखी होगी, हमारी आंखें कैसी होती है, एक लेंस होती है, लेंस की तरह इसका आकार होता है जनन कोशिकाओं का। इसे हम कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर कायिक कोशिका की जो भित्ति है वो जनन छिद्र से होकर निकलती है। जनन छिद्र से होकर निकलने के बाद पराग नली से होकर निकलती है, जिससे पराग नली में, मतलब कहने का मतलब कायिक जनन कोशिका जो है वो गति करती है, वो पराग नली है उसके अंदर जाती है। जाने के बाद वो सरलता से गति करती है। इनको सुरक्षा, कहने का मतलब इनको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है ना। जनन कोशिका जो है